हमारे चैनल में आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण ने 5 ऐसे दिव्य वृक्षों के बारे में बताया है। इन वृक्षों के रोपण से मनुष्य को सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। ये दिव्य वृक्ष उन भवन के पास होते हैं जहाँ दुष्ट शक्तियों का वास नहीं होता। ये वृक्ष सभी दुखों और रोगों का नाश करते हैं और वास्तु दोष भी समाप्त करते हैं। हर व्यक्ति को इन वृक्षों का रोपण अपने जीवन काल में अवश्य करना चाहिए। इन वृक्षों के रोपण और पूजा से मनुष्य के सभी जन्मों के पाप नष्ट होते हैं और वह मोक्ष की प्राप्ति करता है। हमारे वास्तुशास्त्र में भी वृक्षों के रोपण के महत्वपूर्ण ज्ञान दिया गया है। घर के सामने कुछ वृक्षों और पेड़ पौधों को अवश्य रोपण करना चाहिए। ये वृक्ष सुख, समृद्धि और धन संपत्ति को प्रदान करते हैं, इसलिए इन्हें घर के पास लगाना उचित होता है। वृक्ष हमारे घर की सुरक्षा करते हैं और देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं। वृक्षों के रोपण से मनुष्य को पुण्य प्राप्त होता है और पूर्वजों का आशीर्वाद भी मिलता है। श्री कृष्ण ने बताया है कि जो व्यक्ति संतानहीन होता है, वह अगर इन वृक्षों को रोपण करता है तो ये वृक्ष उसके लिए श्राद्ध और पिंडदान करते हैं। इन वृक्षों से उसकी मृत्यु के बाद भी पुण्य प्राप्त होता है। वृक्ष अनेक प्रकार के पक्षियों के लिए आवास, पशुओं के छांव और फल प्रदान करते हैं और इसका पुण्य भी वृक्ष लगाने वाले महात्मा को प्रदान होता है। इसलिए हर व्यक्ति को वृक्षों को अवश्य रोपण करना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे वृक्षों के बारे में बताएंगे जिनके रोपण से मनुष्य के जीवन में सुख और समृद्धि आती है। हालांकि भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे वृक्षों के बारे में भी बताया है जिन्हें घर के पास कभी नहीं लगाना चाहिए। ये वृक्ष दुख और दरिद्रता लेकर आते हैं और उन्हें घर के पास कभी निवास नहीं करना चाहिए। आपको धन्यवाद। इन वृक्षों की छाया घर पर पड़ने से दरिद्रता आती है और शास्त्रों के अनुसार इन वृक्षों पर अशुभ शक्तियों का वास होता है। ऐसे वृक्ष घर के पास होने से नकारात्मक शक्ति घर में प्रवेश करती है, जिससे घर में दुख और दरिद्रता आती है। हमेशा घर के समीप शुभ वृक्षों का ही रोपण करना चाहिए। कुछ वृक्ष बड़े तेजी से बढ़ते हैं और जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं, इसलिए ऐसे वृक्षों को घर के पास नहीं लगाना चाहिए। इससे घर के मुखिया के जीवन में संकट आता है और इन वृक्षों का रोपण आयु का नाश करता है और शोक की स्थिति पैदा करता है। आइए चलिए जानते हैं कि घर के पास कौन से वृक्ष लगाने चाहिए और कौन से नहीं। सबसे पहला वृक्ष है धन्यवाद। पीपल का वृक्ष, जिसे शास्त्रों में अश्वत्थ भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि मैं अश्वत्थ वृक्ष हूँ और इससे स्पष्ट होता है कि पीपल के वृक्ष का हिंदू धर्म में कितना अधिक महत्व है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी जलाशय के पास पीपल के वृक्ष का रोपण करता है तो उसे सैकड़ों यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। जब पीपल के पत्ते जलाशय में गिरते हैं तो वे पत्ते पेड़ के समान होकर समस्त पितरों को तृप्ति प्रदान करते हैं और इससे मनुष्य के सभी पितृदोष भी समाप्त होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य पीपल के वृक्ष को स्पर्श करके महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाता है, वह कार्य निश्चित सफल होता है। पीपल के वृक्ष की प्रदक्षिणा करने से आयु में वृद्धि होती है। पीपल की पूजा करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। धन्यवाद। इस संसार में पीपल के समान कोई अन्य वृक्ष नहीं होता है। यह स्पष्ट है कि पीपल के वृक्ष भगवान विष्णु के स्वरूप में पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं। इसलिए इस वृक्ष की पूजा करने से समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। हालांकि जो मनुष्य पीपल के वृक्ष को चोट पहुंचाता है
या उसे काटता है, उसे महापाप लगता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार पीपल का वृक्ष घर के आसपास नहीं लगाना चाहिए। यह कारण है कि इससे व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ सकता है। पीपल के वृक्ष की छाया भी घर पर नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि इससे जीवन में शोक का प्रकट होता है। तथापि आप छोटे से गमले में पीपल का पौधा लगा सकते हैं। ध्यान दें कि इसकी नित्य पूजा करना अनिवार्य होता है। दूसरा वृक्ष है अशोक का वृक्ष। पद्म पुराण के अनुसार इस वृक्ष में अप्सराएं निवास करती हैं। यह वृक्ष शोक का नाश करने और निराशा को समाप्त करने का शक्तिशाली होता है। इसलिए घर के पास अशोक का वृक्ष लगाने से घर में सुख और शांति बनी रहती है। आपको यह जानकारी देना चाहूँगा कि अशोक का वृक्ष शीतलता और यौवन की प्रदान करने वाला होता है। जब माता लक्ष्मी ने देवी सीता के रूप में अवतार लिया था, तब उन्हें रावण ने अपहरण करके अशोक वाटिका में बंधा था। अशोक के वृक्ष ने माँ सीता की सेवा की थी। इसलिए माँ सीता ने अशोक वृक्ष को यह वरदान दिया था कि जहाँ भी यह वृक्ष होगा, वहाँ पर वह सदैव निवास करेगा। तीसरा वृक्ष है आंवले का वृक्ष। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि आंवले का फल समस्त लोगों में प्रसिद्ध और पवित्र है। आंवले को लगाने से स्त्री और पुरुष जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि यह आंवला फल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रसन्न करने वाला और शुभ माना जाता है। इसका सेवन करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। आंवला खाने से आयु बढ़ती है और इसका जल पीने से रोगों का नाश होता है। आंवला को जल में मिलाकर स्नान करने से दरिद्रता दूर हो जाती है। इसके साथ ही आंवला खाने से सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। जहाँ आंवला सदैव मौजूद रहता है, वहाँ दैत्य और राक्षस कभी नहीं आते हैं। एकादशी के दिन अगर आंवला मिल जाए तो संसार के सभी तीर्थों से अधिक फल प्राप्त होता है। अपने बालों में आंवला लगाने वाला फिर से मृत्युलोक पर जन्म नहीं लेता है। जहाँ आंवले का वृक्ष होता है, वहाँ साक्षात लक्ष्मी नारायण निवास करते हैं। मान्यता के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को पाकड़ का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। यह वृक्ष लगाने से महायज्ञ के समान फल मिलता है। कलयुग में मनुष्य यज्ञ का आयोजन नहीं कर पाते हैं, इसलिए उन्हें एक पाकड़ का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। पांचवा वृक्ष है नीम का वृक्ष। इसे लगाने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और यह वृक्ष आयु प्रदान करने वाला माना जाता है। नीम के वृक्ष को घर के पास लगाने से विभिन्न रोगों से छुटकारा मिलता है और माँ लक्ष्मी को नीम के पत्ते बहुत प्रिय होते हैं। इसलिए माँ लक्ष्मी नीम के वृक्ष के पास निवास करती है। घर के सामने नीम के वृक्ष का रोपण करने से धन और संपत्ति की प्राप्ति होती है। छठवां वृक्ष है जामुन का वृक्ष। यदि कोई मनुष्य कन्या प्राप्ति की कामना करता है तो उसे जामुन का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार जिस मनुष्य के घर के सामने जामुन का वृक्ष होता है, उसके घर में कन्या का जन्म होता है। यह वृक्ष उसे गौरव बढ़ाता है। सातवां है बेल का वृक्ष। पद्म पुराण के अनुसार बेल के वृक्ष में भगवान शिव और गुलाब में देवी पार्वती का निवास है। अगर बेल के वृक्ष के पास गुलाब का पौधा लगाया जाए तो शिव पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस घर में कभी दुख, दरिद्रता, अकाल मृत्यु या स्त्री विधवा नहीं बनती। आठवां है नारियल का पेड़, जिससे पुरुष अनेक स्त्री का पति बनता है। खैर का वृक्ष बीमारी से पीड़ित मनुष्य के लिए आरोग्य प्रदान करता है। कुंद यानी मोगरे के पेड़ में गंधर्व निवास करते हैं और इससे कार्यों में सिद्धि और शुभ फलों की प्राप्ति होती है।
चोर और लुटेरों से सताए जाने वाले लोगों को बेल का वृक्ष लगाना चाहिए। चंदन और कटहल के वृक्ष पुण्य और लक्ष्मी का प्रदान करते हैं। केले का पेड़ भी बहुत शुभ होता है और यह घर में सुख समृद्धि और खुशहाली लाता है। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।